सुप्रभातम प्यारे बच्चों। कक्षा 12 भास्वती का यह पहला मंगलाचरण जो है, इसमें हमारे जो वेद हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। और पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों में पहला जो सबसे विशाल वेद है ऋग्वेद है। इसमें प्रार्थना की गई है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेमः सूर्याः चंद्रमसा विवः पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। सूर्याः चंद्रमसा विवः, सूर्य और चंद्रमा के समान हम स्वस्ति ही पंथा मनुचरेमः। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, पंथानम मार्गम अनुचरेमः, उनका अनुसरण करें। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा बिना किसी स्वार्थ के अपने समय पर आते हैं और विश्व कल्याण की कामना से निरंतर चलते रहते हैं, उसी प्रकार से हम सब लोग कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें। पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। पुनर् बार बार ददता दान देते हुए, अपने अंदर दान की भावना रखते हुए, अग्नता पापाचरण को छोड़ करके, जानता एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए, संगमे मही साथ साथ चले ही। दूसरा जो मंगलाचरण है वह यजुर्वेद से है। इसमें प्रार्थना की गई है, अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। अग्ने नयः सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवः वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेमः। अग्ने नयः, इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, हे अग्निदेव, अस्मान हम सब लोगों को, राय माने धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, शुभथा नयः अच्छे मार्ग पर लेकर के चले हैं, विश्वानि देवः वयुनानि विद्वानः, विश्व के जितने भी वयुनानि अर्थात श्रेष्ठ जो मार्ग है, उन मार्गों को आप विद माने जानते हो, विद्वान, उन सभी श्रेष्ठ मार्गों के आप ज्ञाता हो, इसलिए हमें उन श्रेष्ठ मार्गों पर आप लेकर के चलें। युयोध्यस्मत् जुह्राण में न हो, हमें युयोधि अस्मद, अस्मद मने हम सब लोगों को, युयोधि मने रोको, जुह्राण में न हो अर्थात जो जुह्राण मने जो कुटिलाचरण का मार्ग है, जो गलत मार्ग है, कुटिल मार्ग पर, और ऐनम मने पापाचरण, इन दोनों मार्गों से हमें योधि अस्मत् हम सबको आप रोकें। भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेमः, हम अनेक प्रकार से आपकी प्रार्थना करेंगे, आपका जो है वंदन करेंगे। तृतीय जो मंगलाचरण है वह अथर्ववेद से लिया गया है। अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम पुरोयः अभयम नक्तमभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। अथर्ववेद में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, हमें सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों से हमें अभय प्राप्त हो, हमें किसी भी प्रकार का भय न हो। अभयम मित्रात्, हमारे जो मित्र हैं उनसे हमें अभय प्राप्त हो। अभयम अमित्रात्, जो हमारे मित्र नहीं है अर्थात हमारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं से भी हमें ही अभय प्राप्त हो। अभयम ज्ञातात्, जिनका हमें ज्ञान है उनसे भी हमें अभय प्राप्त हो। अभयम पुरोयः, जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है अर्थात जो हमारे आंखों से परे है, उनसे भी हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए उनसे भी हमें अभय प्राप्त हो। अर्थात जो हमारे इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, उनसे भी हमें किसी प्रकार का भय न हो, और जो हमारे ज्ञान से परे हैं, जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, उनसे भी हमें किसी प्रकार का
भय न हो। अभयम नक्तः अभयम दिवाः, नक्त कहते हैं रात्रि को, नक्त मन रात्रि में हमें किसी प्रकार का भय न हो। अभयम दिवा, दिन में भी हमें किसी प्रकार का भय न हो। नः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। सर्वा आशा, आशा कहते हैं दिशाओं को, जितनी भी दिशाएं हैं वह सब हमारी मित्र बने हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, यह पूरब और दक्षिण के मध्य में आग्नेय कोण, ठीक है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण, उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण। एक 8 हो गए, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। तो जितनी भी प्रकार की दिशाएं हैं, इन्हीं दिशाओं से हमें किसी भी प्रकार का भय ना हो, यह हमारी मित्र बने। चौथा जो श्लोक है यह भी अथर्ववेद से लिया गया है। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपोः दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवाः उपसन्नवन्तु। भद्रमिच्छन्त ऋषयः, भद्र कहते हैं कल्याण, इच्छन्त मने इच्छा रखने वाले, ऋषयः मुनि, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके संसार की कल्याण की कामना से क्या किया? तप किया, योग किया। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे, उन्होंने अनेक प्रकार का तप किया, अग्रे मने सृष्टि के प्रारंभ में। ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम, इससे क्या हुआ? हमारे राष्ट्र को बल और ओज की प्राप्ति हुई। तदस्मै देवा उपसन्नवन्तु, इसलिए हम सब लोग इनके प्रति कृतज्ञ बने, इनका सम्मान करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यह जो मंगलाचरण है, प्रत्येक किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण जो होता है वह क्यों होता है? हमारे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, विघ्न बाधाएं न हो, और इसी भावना के साथ यह जो मंगलाचरण है, इसके प्रत्येक जो श्लोक हैं यह बड़े महत्वपूर्ण है। इनको अपनी कॉपी में लिखो, इनका अर्थ लिखो, इनको आप कंठस्थ करो और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। धन्यवाद।